अगर ये स्कैम सच्ची में बाहर आता ना तो बड़े लफड़े हो जाते। मैं बात कर रहा हूँ स्कैम 2003 की, जो कि करा गया तेल के द्वारा। इस स्कैम ने सबकी ले रखी थी, फाड़ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि स्कैम में जिस तरह से उन्होंने स्टैम्प पेपर का यूज़ किया है, वो स्टैम्प पेपर हर एक के घर में पाया जाएगा। और 2003 से लेकर टिल नाउ तक जो जो स्टैम्प पेपर का काम करा गया है, कहीं पर किसी भी चीज़ का, डिवोर्स का, रिलेशनशिप का, आप प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट बोल लीजिए, वन मैन का, पार्टनरशिप का, शेयर होल्डिंग का, वो सारा का सारा नलवर्ड हो जाएगा और पूरी की पूरी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। खैर अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट करते हुए इसको बाहर नहीं आने दिया, वरना बहुत तहलका मचा था। सो वार्तालाप को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, हे गाइस लिसनिंग माय पॉडकास्ट ऑन स्कैम 2003। इसके डायरेक्टर तुषार हिरंदानी ने साथ मिलके हर्षद मेहता, सॉरी मैं नाम भूल जाता हूँ, हर्षद मेहता के साथ, मतलब हंसल मेहता के साथ काम करके, प्रोडक्शन के साथ काम करके इन्होंने बहुत ही अच्छी ऑसम सीरीज़ बनाई है। सबसे प्लस पॉइंट मुझे सीरीज़ का ये लगा जिस तरह से उन्होंने तेलगी का सिनेमाटोग्राफी और उन्होंने उनको ढूंढा है। ये जो एक्टर है, इनके बारे में बस ये कहा गया है कि ये एक्टर हैं जो कि प्ले रोल करते हैं महाराष्ट्र के अंदर और बहुत मंजूब एक्टर हैं। इनकी शक्ल मैंने जब चेक करने की कोशिश करी तो विकीपीडिया भी मेरे को तेलगी की रियल शक्ल दिखा रहा था। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ, बट नहीं, सही में इन्होंने जैसे डायरेक्शन दिखाया है और जिस तरह कास्टिंग करी है बहुत ही उम्दा है। खैर वार्ता को ना लंबा खींचते हुए हम सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, मेन प्लॉट की। हमारी वेब सीरीज़ इवॉल्व करती है तेलगी के यहाँ पर, जहाँ की तेलगी कानपुर में कर्नाटका के आसपास, जहाँ पर ट्रेनों में फल बेचता है, वहाँ पर उसकी मुलाकात किसी मुंबई वाले आदमी से होती है जो उसकी मार्केटिंग स्किल, सेल वाली स्किल्स को देखते हुए उसको मुंबई बुलाता है और उसे एक अच्छा काम ऑफर करता है, जहाँ पर वो उसके काम को बढ़ाने की कोशिश करता है। इस बीच उसी की बहन से उसकी शादी और निगाह हो जाता है, जहाँ पर वो अपने आप को गल्फ कंट्री में 7 साल के लिए वहाँ पर चला जाता है और अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के वहाँ पर कुछ पैसे कमाने के बाद जब उसको अपनी घर वालों की याद आती है तो वो इंडिया आता है। यहाँ पर दोबारा से वो नया काम स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो आदमियों को मतलब कबूतरबाजी करता है, जहाँ पर वो लोगों को पास करा देता है इलीगल, उनकी मार्कशीट बना के उनको गल्फ कंट्री भेज देता है। पुलिस की रेड पड़ती है, जहाँ पर उसको अंदर कर दिया जाता है। अंदर उसकी मुलाकात होती है कौशल जावेदरी के साथ, जो कि स्टैम्प पेपर, छोटे छोटे स्टैम्प्स को बेच के अच्छा खासा कमा लेता था। जहाँ पर तेलगी को इस स्कैम के बारे में या फिर इस छोटे से कारोबार में पता लगता है, वो उस चीज़ में बड़ा करने की कोशिश करता है, सोचता भी सिर्फ कैसे बड़ा करा जाए, और उसमें पॉलिटिकल पावर की ज़रूरत थी क्योंकि वो उसका मन था अब स्टैम्प पेपर छापने का, जहाँ पर उसको एक वेंडर लाइसेंस चाहिए था। वो अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाता है, जहाँ पर वो हर एक पॉलिटिशियन से मिलता है, हर एक पॉलिटिशियन का ध्यान रखता है। इस बीच जब उसे वेंडर का वो लाइसेंस मिलता है तो वो छापना स्टार्ट करता है, पर अभी भी 15, 16, 17 के आसपास थे। वो अपने काम को और बड़ा फैलाता है। इस बीच उसके यहाँ पर छापे पड़ते हैं, उसको पुलिस के द्वारा धर लिया जाता है, काम दोबारा से ठप हो जाता है। उसकी मुलाकात फिर दोबारा जेल में होती है एक नए आदमी के साथ जो कि मशीन का रिपेयरिंग था। वो अपने दोस्तों के साथ जो कि उसके इंडियन प्रेस सर्विसेज में, जो कि इंडियन प्रेस की स्टैंडर्ड सर्विसेज में काम करते हैं और वहाँ पर स्टैम्प पेपर और पैसे छपते हैं। वो अपने एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से वो स्टैम्प पेपर की चीज़ों को चुराएंगे और उसको उसको मार्केट में बेचेंगे। तिल की इस बात को सोच के बड़ा अचंभे पड़ता है कि ये छोटी सी चीज़ है, हमें समुंदर भर चाहिए। तो अब वो एक प्रेस खरीद, तो वो उसको ऑक्शन में जो मशीनें ख़राब होती हैं उसको लेने की कोशिश करता है। इस बीच वो मैनेजर को अपनी तरफ कर लेता है, जहाँ पर वो अलग से अपना एम्पायर खड़ा करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो स्टैम्प पेपर का यूज़ करते करते बहुत बढ़ाने जाता है और 18 से 17, 16 राज्य के अंदर अपना काम फैला देता है। पर वो काम कब तक फैलेगा और किस तरह से उस पर वो ग्रहण लगेगा तेलगी पे, ये आपको वेब सीरीज़ में देखना पड़ेगा। खैर वेब सीरीज़ के अभी 2 पार्ट आने बाकी हैं। बड़ा अच्छा था लास्ट में उन्होंने जिस तरह से छोड़ा एंडिंग। मैं वेट तो कर रहा था 6, 7वीं, 8वीं की, उन्होंने हाई बड़ी अच्छी ग्रेड कर दी है। प्लीज़ सर, हंसल मेहता, अगर आप इस पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जल्दी से रिलीज़ करिए, अब वेट नहीं होता। खैर हंसल मेहता सर ने ऐसी अनाउंसमेंट तो अभी करी नहीं है हाल फिलहाल में, जब वो करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पता लग जाएगा। पर खैर वेब सीरीज़ सच्ची में बहुत अच्छी है, इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए सोनी लिव पे। दूसरी बात, इसकी कास्टिंग जिस तरह से करी गई है वो बहुत ही उम्दा है। आप किसी ऐसे कैरेक्टर को देख रहे हैं जो कि पास्ट में रह चुका है, और अगर कोई डायरेक्टर आपको उस कैरेक्टर में छुपे हुए लोगों को या लोग जो प्ले कर रहे हैं उनको दिखाता है, तो आपके लिए वही ऐसा इमेज बन जाती है। और बहुत ही अच्छी तरह से तेलगी का सर जिन्होंने रोल प्ले करा है वो बहुत ही उम्दा करा है। मेरे लिए तो वही तेलगी सर है और बहुत उनसे चलता भी है। तेलगी का कैरेक्टर ऐसा था कि वो स्टार्टिंग से ही अपने आसपास के दुश्मनों को बहुत ही क्लोज रखते, दोस्तों से भी, और वो चीज़ रखते थे
खैर अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ थोड़ा सा, अगर प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करूँ, मैं अगर बात करूँ कि कैसे स्कैम 1992 में हर्षद मेहता फंसा और यहाँ पर तेलगी नहीं फंस पाया कुछ चीज़ों में, वो ये था कि हर्षद मेहता ने पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट से डायरेक्टली उन्हें अगेंस्ट हो गया था और वो चीज़ों को बाहर लेके आता था। पॉश गाड़ियाँ होंगी, घड़ियाँ होंगी, कुछ चश्मे पहनने होंगे, वो लोगों में दिखाता था कि ये एक स्टाइल है और सेंस है और ये हम जैसे मैंने हासिल किया वो आप भी कर सकते हैं। वहीं पर तेलगी अपने आप को अंडरग्राउंड का चूहे की तरह, वो बहुत ज़्यादा पैसे छाप रहा था हर्षद मेहता से भी, पर वो जिस तरह से उसने काम करना स्टार्ट किया, चीज़ों को समझा, वो ये चाहता था कि सब चीज़ें अंडरग्राउंड रहें, चूहे की तरह रहें। पर उसकी एक मिस्टेक थी जो कि उसे ले डूबी, वो आपको सीरीज़ के 5th एपिसोड में पता ही लग जाएगा, और जाके ज़रूर देखेगा। म्यूज़िक कंपोज़र काफ़ी अच्छा है, वही वाला स्टार्टिंग वाला सॉन्ग, अब मुझे पता नहीं था गाने में मीनिंग क्या है, पर अच्छा गाना है। स्कैम की वो मेन थीम और उसको सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी लगी। डायरेक्शन उम्दा, लाजवाब। डार्क बैकग्राउंड को देखते हुए आपको वो फीलिंग आती है कि आप एक वेब सीरीज़ के ही पार्ट हो, और जिस तरह चीज़ें चलती रहती हैं। तेलगी सर का कैरेक्टर इतना वास्ट दिखा रखा है हमें टिल नाउ तक, जिस तरह की मतलब हमें देखना चाहिए था। पहले बिल्कुल ही गरीब से लेके फिर जिस तरह से उसने अपने आप को खड़ा किया, एम्पायर को खड़ा किया, वो दिखाया, देखना बनता भी है। 6, 7, 8 का मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा हूँ और हो सकता है कि वो अनाउंसमेंट कर दें तो बढ़िया रहेगा। खैर इस वेब सीरीज़ ज़रूर देखिए आगेगा। और जब मैंने फर्स्ट में एक टॉपिक जो हम कह सकता हूँ छोड़ा था, वो कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता था, भाई साहब जी इम्पैक्ट तो ये था कि अगर ये सच्ची में अगर खुल के बाहर आ जाते इसके स्टैम्प पेपर का जो वो फेक आइडिया था, जो भी इन्हें काउंटर पार्ट उन्होंने बनाया था, जो कि बिल्कुल भी ओरिजिनल जैसे नहीं लगते, मतलब ओरिजिनल से बहुत मिलते जुलते पर ओरिजिनल नहीं थे, अगर वो उस टाइम से लेकर और टिल नाउ तक अभी भी वो स्टैम्प पेपर यूज़ होते हैं, वो इस महासमुंदर वाले स्टैम्प में मिल चुके हैं। मतलब उनका तेलगी का बनाया स्टैम्प पेपर कहीं ना कहीं मिलेगा, पर हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर वो किसी के मतलब उसी पे हम कोई डिवोर्स, मैरिज और काफ़ी सारे ऐसे लीगल एक्टिविटीज़ के हम एग्रीमेंट्स लिखते हैं, अगर वो पकड़े गए तो वो सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे और पूरी की पूरी इकोनॉमी डूब जाएगी। इस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट ने इसको लीगल बताते हुए सब जगह प्रोड्यूस किया और तेलगी बेचारा इसमें फंसता गया। तेलगी कहानी आप ज़रूर देख के आइएगा, वेब सीरीज़ देखिएगा। और हाँ, अगर आपको जेलर के बारे में जानना है, गदर 2 के बारे में जानना है, तो मेरे पिछले वाले पॉडकास्ट सुनिए, बहुत अच्छा है, सही में जाके देखिए। और वेलकरी आने वाली द नन 2, उसको जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच।